हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज स्टूडेंट्स हम इस वीडियो में द्विघात समीकरण, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड परीक्षा में पहले आ भी चुके हैं और 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है, मेन हमारा उद्देश्य है कि बोर्ड परीक्षा में आपके अच्छे अंक आ सकें। उसी के हिसाब से हम ये चैप्टर वाइज हम पढ़ा रहे हैं। इस वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 4 पढ़ाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण। इससे पहले स्टूडेंट्स 3 वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें हमने हर प्रकार के सवाल कवर किए हैं जो बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। तो ये स्टूडेंट बिना देरी किए आप लोग ये देखिएगा। इसमें देखो स्टूडेंट्स, पहला हमने जो क्वेश्चन लिया है वो है गुणनखंड विधि से समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा जा रहा है गुणनखंड विधि से समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यहां पर कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, x² - 3x - 10 = 0। ये स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग गुणनखंड कर लेते होंगे, फिर भी आप इसको सीख लीजिएगा। यदि स्टूडेंट्स सबसे पहले देखो x² का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई 10 की कराओगे तो 10 ही आएगा, ठीक है। तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ऐसी 2 संख्याएं स्टूडेंट ढूंढनी है जिनकी मल्टीप्लाई करो 10 आए, और यहाँ पर स्टूडेंट माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब ये 3 जो है ये स्टूडेंट्स आपको घटाने पे लाना, ऐसी संख्याएं ढूंढनी है। तो 5 दूनी 10 होता है, 5 में से 2 गया 3, तो इसके फैक्टर्स हो गए x² 5 - 2 इंटू x - 10 = 0। x अब माइनस से ब्रैकेट खोलो, 5x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर -10 = 0। x कॉमन ले लीजिए, x - 5, 2 कॉमन, x - 5। अब x - 5 देखो स्टूडेंट पूरे में कॉमन, x + 2। अब स्टूडेंट देखिएगा, जब x - 5 = 0 तो x और r आ जाएगा 5। फिर जब x + 2 = 0 तो x और r स्टूडेंट आ जाएगा -2। ये स्टूडेंट इसके गुणनखंड हो गए। आंसर भी स्टूडेंट चेक कर लेते हैं, 5 और -2 आ रहा है, ठीक है। इसमें भी स्टूडेंट वही प्रोसेस, यहाँ पे यदि गुणांक कोफिशिएंट होगा, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो x² का गुणांक 2 है, तो 2 छंग 12 हमको लाना है, कैसे, गुणा करने पर। और यहाँ पर x का कोफिशिएंट मान लीजिए 1 है, और यहाँ चिन्ह माइनस का है, तो इसका मतलब 1 घटाने पर लाना है। ये स्टूडेंट ध्यान रखना। आप लोग ऐसे यदि गुणनखंड नहीं ढूंढ पाते हो तो ऐसे कर लिया करो, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, ऐसे आप लोग फैक्टर कर लोगे तो यहीं से मिल जाएंगे। 2 2 1 में मिला दीजिए, 2 दूनी 4, ठीक है, 4 तिहाई 12 होता है, और 4 से 3 गया, 1 ही बचेगा। तो हमारे फैक्टर्स मिल गए। तो 2x² + 4 - 3 इंटू x - 6 = 0। 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। यहाँ पर स्टूडेंट्स ब्रैकेट खोलते हैं, ठीक है। अब इसमें 2x कॉमन मिला, ले लीजिए। यहाँ कितना बचा, x, 2 दूनी 4, 3 कॉमन, 3 दूनी 6, माइनस माइनस स्टूडेंट्स प्लस हो जाएगा। ये दोनों कोष्टक एक जैसे आने चाहिए। तो x + 2 एक ब्रैकेट में, 2x - 3 एक ब्रैकेट में। तो जब x + 2 = 0 करोगे तो x और r स्टूडेंट्स आ जाएगा -2। और जब 2x - 3 = 0 करोगे तो 2x = 3, x = 3/2। ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हम मैच भी करा लेते हैं तुरंत, -2, 3/2। तो -2, 3/2 इसका आंसर आ गया है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि स्टूडेंट वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन। ये स्टूडेंट्स ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी बोर्ड परीक्षा में किसी न किसी साल ये पूछे गए हैं, तो इसलिए हमारा उद्देश्य क्या है, आपके अच्छे अंक आए। दूसरी बात, इसमें स्टूडेंट जो भी हम चैप्टर ले रहे हैं उसके हर प्रकार के क्वेश्चन इसमें शामिल हैं, ठीक है। ये आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। ये समझ लीजिए, यदि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा
मेथड हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे आसानी से आप लगा लोगे, ये हमारी गारंटी है, थोड़ी मेहनत करोगे तो। अगला स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिया है, ये स्टूडेंट 19 और 2023 में पूछा गया है। यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा जा रहा है p का मान ज्ञात कीजिए। अब यहां पर स्टूडेंट इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0। अब स्टूडेंट जब इस प्रकार के सवाल हो कि इसका एक मूल -2 है, इसका मतलब आप x की जगह पर -2 पुट कर सकते हो, अर्थात x और -2 इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं x बराबर -2 इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, अब x, इसलिए x की जगह पे आपको -2 पुट करना है। 2 गुणे -2 माइनस पी बराबर 0, 2 दूनी 4, इधर स्टूडेंट 2 दूनी 4 आएगा, माइनस पी। यहां पर स्टूडेंट हमको खाली मान रखना है, x की जगह पर p की वैल्यू निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट, सॉल्व करेंगे, बराबर कितना आ जाएगा 0, ये कैंसिल, माइनस पी बराबर 0, या हम लिख सकते हैं p बराबर 0। यही स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। ये क्वेश्चन 2019 और 23 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, मेन चीज स्टूडेंट्स आपको टाइप सीखना है। यदि यहाँ पर p की जगह k होता तो k का मान निकल जाता है। यहाँ पर संख्याएं बदली हो सकती है, लेकिन हर टाइप का क्वेश्चन पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं जिससे आप समझ सको। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ये टाइप आप सीख जाओगे तो आपके क्वेश्चन 100% हो जाएंगे। अगला स्टूडेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यदि द्विघात समीकरण px स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 5 px प्लस 15 बराबर 0 के दो मूल समान हैं तो p का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर द्विघात समीकरण लिखी क्या है, px स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 5 px प्लस 15 बराबर 0। द्विघात समीकरण की जो स्टैंडर्ड रूप होती है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होती है। उससे हम इसकी कंपैरिजन पहले कराएंगे। तो यहां लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तो a बराबर p, b बराबर माइनस 2 अंडर रूट 5 p, c बराबर 15। सवाल स्टूडेंट हमसे कह रहा है मूल समान है, तो यहां पर स्टूडेंट लिखेंगे मूल बराबर या समान। ठीक है, बराबर होने की शर्त, जो विविक्त कर होता है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 के बराबर होता है। हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट विविक्त कर होता है। तो b का मान माइनस 2 अंडर रूट 5p, ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, a का मान p, c का मान 15 बराबर 0। 2 दूनी 4, यानी स्क्वायर जब इसका करेंगे माइनस 2 अंडर रूट 5 का, तो 4 पंचे 20 आ जाएगा, इधर p स्क्वायर, इधर माइनस, इधर स्टूडेंट्स आ जाएगा 15 चक्कू 60p बराबर 0। इसको स्टूडेंट जब हल करेंगे तभी हमको आंसर मिलेगा। ये स्टूडेंट 2019 और 20 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हल करते हैं स्टूडेंट्स, देखिएगा 20p स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा 60p। क्लियर, एक p से p ये कैंसिल हो जाएगा,
तो बचा क्या 20 p बराबर 60, तो p बराबर 60 बटा 20, 0 0 कट गया, 2 तिहाई 6, यानी p बराबर आ गया स्टूडेंट्स 3। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो यही स्टूडेंट्स आ रहा है, p बराबर 3 ही आ रहा है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये आपको समझ में आया होगा। इस चैनल पर आपको स्टूडेंट दिखावा नहीं मिलेगा, सिर्फ मेहनत मिलेगी, और आप लोग मेहनत करोगे तो अच्छे अंक आपके 100% आएंगे, ये हमारी गारंटी है। आप लोग इसको सही से कॉपी बना लीजिए, उस पर लिख लिया करो, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। यदि स्टूडेंट इसमें कॉन्सेप्ट भी साथ में ही बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें जल्दबाजी में कुछ बताया गया हो। जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको बताने का प्रयास करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 सवाल है, द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3/2 बराबर 0 का इसमें हमसे विविक्त कर ही स्टूडेंट पूछा जा रहा है। 2021 में ये पूछा गया है, विविक्त कर ज्ञात करो। ये स्टूडेंट्स बोर्ड परीक्षा 2021 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो यहां पर स्टूडेंट्स x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3/2 लिखा हुआ है बराबर 0। आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी करिए तुलना करने पर, तुलना करोगे तो a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर 2, c बराबर 3/2। अब विविक्त कर को d से लिखा जाता है स्टूडेंट्स, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये सूत्र स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। b का मान 2, a का मान 1, c का मान 3/2, 2 1 कम 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 माइनस 2 तिहाई 6, तो माइनस का स्टूडेंट्स 2 मिला है हमारे हिसाब से। तो यही स्टूडेंट इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप लोग जो ना समझ में आया करे प्लीज इसको दोबारा देख लीजिएगा, तो आपको 100% समझ में आएगा, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे तब तक आप अपने आप नहीं लगा सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट था 4। अब देखिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन। अगला स्टूडेंट पूछा गया है 2019 में, इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स बताएंगे ये बोर्ड परीक्षा में तो पूछे जा चुके हैं, प्लस हमको मेन तैयारी करानी है 2026 एग्जाम जो होगा उसकी, उसमें पेपर आपका अच्छा हो। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द्विघात समीकरण, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ज्ञात कीजिए। आप लोगों को स्टूडेंट्स केवल मेथड सीखने हैं जिसके मूल 3 और 1/3 हो। 2019 के एग्जाम में पूछा गया है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी इसमें मूल दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स द्विघात समीकरण बनाने के लिए, यानी इसमें मूल दिए गए, सबसे पहले देखिएगा द्विघात समीकरण बनाने हेतु सूत्र ध्यान रखना, x स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये सूत्र स्टूडेंट ध्यान रखना। यहां पर स्टूडेंट द्विघात समीकरण 2 मूल होंगे, तो सबसे पहले यहां पर निकाल लीजिए मूलों का योग। योग मतलब जो स्टूडेंट मूल दिए गए इनको ऐड करोगे, 3 प्लस 1/3, हल करोगे कितना आएगा, 3 3 9 1 10/3। अब यहाँ पर स्टूडेंट इसका गुणनफल भी आप लोग निकाल लीजिए। गुणनफल तो बहुत ईजी है, 3 गुणे 1/3, ये कट गया, आ गया 1,
ये यहाँ पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना है 10/3 इंटू एक्स, गुणनफल कितना 1 बराबर 0। अब स्टूडेंट्स इसके डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए, तो 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 एकम 3 बटे में आ जाएगा 3 बराबर 0। तो 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। ये स्टूडेंट्स आंसर हो गया। चेक कर लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। स्टूडेंट्स जितने भी क्वेश्चंस हम लगाते हैं उनके आंसर भी हम चेक कर लेते हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम बाद में ना हो कि आंसर कहीं गलत है। उसमें कोई भी डाउट नहीं है, आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, इनको अच्छे तरीके से हम बता रहे हैं जिससे आप समझ जाओ। यदि स्टूडेंट्स ये डायरेक्टली दिया होता कि मूलों का योगफल 3 है और गुणनफल 1/3 है, तब आप इसको नहीं जोड़ोगे, तब डायरेक्टली आप मान डाल देते हैं। और यदि स्टूडेंट्स रूट्स दिए गए हैं तो उनको निकालना पड़ेगा, यानी योगफल और गुणनफल निकालना पड़ेगा, जिससे आसानी से लगा सकते हो। अब देखिएगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ये नोट कर लिया करो, सबसे बढ़िया आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा है, कम समय में आपका रिवीजन हम कराना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन, ये 2022 के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर पूछा जा रहा है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। तो माना एक संख्या, यानी पहली संख्या हमने मान लिया x, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स 27 माइनस x। इनको ऐड करोगे 27 ही आएगा, पहली कंडीशन के अनुसार हमने लिख लिया। अब इन संख्याओं का, यानी प्रश्नानुसार हम लिख सकते हैं या प्रथम शर्त के अनुसार लिख सकते हो, प्रथम शर्त के अनुसार आप लिख सकते हो। लिखा है इनका गुणनफल 182 है, तो इन संख्याओं को आपको गुणा करनी है, x 27 माइनस x बराबर 182। गुणा कीजिए 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब इसको उधर ले जाइए, ठीक है, या इधर ले आइए, फिर कॉमन लेना पड़ेगा। इसको हम उधर भेज रहे हैं लेकिन लिख यानी इधर ही रहे हैं, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ये उधर जाएगा, माइनस का 27x प्लस 182 लिखा है, बराबर में 0 ही रहेगा, चाहे इधर 0 लिख लीजिए, तब ये संख्याएं उधर आती, चाहे उधर वाला इधर लिख के तब 0 कर दीजिए। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स 182 के फैक्टर आप करिएगा, जिनको घटाने पर नहीं, ये प्लस का चिन्ह है तो ये जोड़ने पर 27 आना चाहिए। तो देखिए आपको तरीका भी सिखा रहे हैं, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 7 एकम 7, 3 21 और 13 एकम 13, 7 दूनी 14, एक में मिला लीजिए, 14 प्लस 13 इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर 14 प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 182 बराबर 0। तो 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन, x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो x माइनस 14 एक ब्रैकेट में, x माइनस 13 एक ब्रैकेट में। तो यहां स्टूडेंट्स लिखेंगे जब x माइनस 14 बराबर 0, तो x आ जाएगा 14, ठीक है। और जब x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर 13। अब यहां पर स्टूडेंट दो प्रकार से आंसर लिख सकते हो। यदि x बराबर 14 लिया जाए, ठीक है, तब यानी जो एक संख्या, यानी पहली संख्या हम कह सकते हैं 14 होगी, और जो सेकेंड संख्या मतलब दूसरी संख्या वो कितना लिखा हुआ 27 माइनस एक्स, मतलब 27 माइनस 14 अर्थात 13 होगी, ठीक है। और यदि स्टूडेंट्स आप
x बराबर 13 लेते हो तब एक संख्या बराबर 13, दूसरी संख्या स्टूडेंट जो होगी 27 माइनस 13 बराबर 14 होगी। इनकी जब स्टूडेंट्स आप मल्टीप्लाई करोगे तो 182 ही आएगा, इनको ऐड करोगे तो आपका 27 आएगा। 2022 में स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछा गया था, काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको ना समझ में आया करें तो दोबारा देख लिया करो, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग नोट कर लो। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स क्वेश्चन है। अगला स्टूडेंट क्वेश्चन है, इसमें हमसे प्रकृति पूछी जा रही है। ठीक है, प्रकृति हम ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की उम्मीद है, तो आप लोग समझते चलिएगा, आपको 100% ये समझ में आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 7 है। क्वेश्चन है ज्ञात, इसमें लिखा है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और फिर इसमें स्टूडेंट्स ये देखो, इसमें ज्ञात कीजिए फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। और स्टूडेंट्स हमसे आगे पूछा जा रहा है, और यदि वे वास्तविक हैं, यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात करो। ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन है, 2022 के एग्जाम में ये स्टूडेंट्स पूछा गया है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिएगा स्टूडेंट्स, हमसे पूछा जा रहा है विविक्त कर ज्ञात करना है, तो यहां पर स्टूडेंट्स कुछ कंडीशंस आपको बताना हम चाह रहे हैं, इधर देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको विविक्त कर निकालना है। ठीक है, तो यहां पर स्थितियां क्या होती हैं। पहली स्थिति, यदि स्टूडेंट्स डी का मान 0 से बड़ा हो, अर्थात स्टूडेंट्स ये क्या होगा, यानी पॉजिटिव होगा, तो मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। ठीक है, अब अगली कंडीशन, यदि डी का मान 0 के बराबर हो तो स्टूडेंट मूल वास्तविक एवं समान होंगे। यदि स्टूडेंट्स डी का मान 0 से छोटा है, अर्थात निगेटिव है, तो इस स्थिति में मूल ज्ञात करना संभव नहीं, यानी काल्पनिक मूल होंगे, यानी लिख सकते हैं मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। ये स्टूडेंट्स आप लोग कंडीशंस ध्यान रखोगे तो आसानी से सवाल लग जाएंगे। लिखा क्या है, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। सबसे पहले हमको विविक्त कर निकालना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसको आपको तुलना करानी है। ठीक है, तुलना करने पर तो यहां पर स्टूडेंट्स a बराबर आ जाएगा 9, b बराबर -6, c बराबर स्टूडेंट्स आ जाएगा 1। कंपैरिजन हमने करा लिया इसकी। अब d निकालिए, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। हल करिए, b का मान है -6, 4 गुणे a का मान 9, c का मान 1, 6 चरंग 36 और 9 चौक 36, ये 0 आ गया। तो मूल स्टूडेंट्स क्या होंगे, वास्तविक और स्टूडेंट्स समान होंगे, वास्तविक समान होंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये समान है यानी वास्तविक तो हैं, उत्तर एक ही जैसे आएंगे। और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात करना है। ठीक है,
अब स्टूडेंट जो इक्वेशंस है इसको हमको हल करना है। तो क्या लिखा हो, अब इसको देखिए 9 एक कम 9 होगा, ठीक है, गुणा करने पे 9 आना चाहिए, ये प्लस लिखा है तो जोड़ने पर 6 आना चाहिए, तो फैक्टर बन गए 9x² 3 + 3 स्टूडेंट इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो 9x² - 3x - 3x + 1 = 0। 3x कॉमन तो 3x - 1, 1 कॉमन 3x - 1। अब 3x - 1 एक ब्रैकेट में, 3x - 1 ब्रैकेट में, ठीक है। इधर स्टूडेंट्स हम लिख देते हैं, तो जब या यदि लिख सकते हो 3x - 1 = 0, तो 3x = 1, x बराबर आ जाएगा 1/3। फिर अगला देखो, पहले हमने बता दिया था कि मूल वास्तविक एवं क्या होंगे, समान होंगे। तो 3x = 1, तो x = 1/3। तो 1/3, 1/3 इसका आंसर स्टूडेंट्स होना चाहिए। यही स्टूडेंट्स आ रहा है मूल 1/3, 1/3। आप लोग स्टूडेंट इसको समझ लीजिएगा। यदि स्टूडेंट समझ में ना आया करे तो आप कमेंट किया करो, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन यदि कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इसको दोबारा देख लीजिए। और दूसरी बात स्टूडेंट्स, ये वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट किया करो और वीडियो शेयर कीजिए, जिससे अधिकतर बच्चों के पास पहुंच सके, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए अगला क्वेश्चन। अगला स्टूडेंट्स क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स देखिएगा, अगला स्टूडेंट्स 2021 और 2022 के एग्जाम में स्टूडेंट्स पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। ये स्टूडेंट्स हर टाइप के क्वेश्चन हमने लिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको स्टूडेंट्स ये समझ में आ रहे होंगे। आप लोग स्टूडेंट वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8। क्वेश्चन नंबर 8 है क्या, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, ये लिखा हुआ स्टूडेंट्स। और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स काफी सरल सवाल है और बोर्ड परीक्षा में 2021 और 22 के एग्जाम में ये 6 नंबर में स्टूडेंट्स पूछा गया है, 2021 और 22, ठीक है। एग्जाम में स्टूडेंट्स पूछा जा चुका है, काफी इजी है सवाल, लेकिन ये 6 नंबर का है स्टूडेंट, ध्यान रखना। तो इसमें स्टूडेंट्स हम करेंगे क्या, इसमें लिखा है बड़ी संख्या का 8 गुना है, आप समझ लीजिए। तो इसमें स्टूडेंट्स हम मानते हैं लेट, माना बड़ी संख्या बराबर हमने मान लिया x। अब यहां पर देखो प्रश्न अनुसार पहली शर्त स्टूडेंट्स क्या बोला जा रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, यानी छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स हमने यानी इसमें दिया क्या गया है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या है, 8 गुना है। और पहले स्टूडेंट क्या लिखा है, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो यहां पर सबसे पहले स्टूडेंट छोटी संख्या हम याद कर लेते हैं, ठीक है। छोटी संख्या, ठीक है, का वर्ग, ये वर्ग बोल रहा है, बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या कौन सी है, x, इसका 8 गुना, इतना आपको लिखना है। यानी ये वर्ग 8 गुना है तो बड़ी संख्या को आपको 8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब सवाल क्या बोला जा रहा है, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो बड़ी संख्या ये है, इसका मतलब यहां पे लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार या दूसरी शर्त के अनुसार भी स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है। यानी लिखेंगे बड़ी संख्या
बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग, अंतर बोला जा रहा है, बराबर 180 है। तो बड़ी संख्या स्टूडेंट कितनी है, x हो जाएगा, स्क्वायर होगा, और छोटी संख्या मतलब ये 8x का स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा। तो x स्क्वायर 8 हटाई, यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोग समझ लीजिएगा, ये छोटी संख्या का स्क्वायर यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिएगा, ये छोटी संख्या यानी बड़ी संख्या का वर्ग, वर्गों का अंतर लिखा हुआ है ना, छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या का स्क्वायर मतलब 8x ही दे रखा है, या छोटी संख्या हम निकालें। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट्स हमको लिखना पड़ेगा, यानी छोटी संख्या का स्क्वायर ही दे रखा है ना, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली हम 8x स्टूडेंट डालेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखना। क्योंकि या तो छोटी संख्या निकाले अंडर रूट 8x लिख ले तब भी सही है, इस तरह से लिखोगे तो -8x माइनस 180 बराबर 0। अब यहाँ पर इसको जब आप गुणा करोगे 180 लाना है, घटाओगे तो 8 लाना है, सरल है। 18 दशावन 180, 18 में से 10 गया, 8 ही बचेगा। तो x स्क्वायर 18 माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 180 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर स्टूडेंट्स आ जाएगा 0। x कॉमन, तो x माइनस 18, 10 कॉमन, x माइनस 18। अब यहां पर देखो x माइनस 18 पूरे में कॉमन मिल रहा है, x प्लस 10 लिख लेंगे। अब यहां पर स्टूडेंट देखिएगा, इसमें स्टूडेंट्स जो आंसर आ रहा है वो 18 12 या 18 माइनस 12 आ रहा है, हल करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। देखो जब x माइनस 18 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा 18, ये तो संख्या हमको शेयर लेनी है, ठीक है। फिर जब अब ये 18 हम मान डालेंगे तो यहां से हम छोटी संख्या का मान निकालने वाले हैं। फिर स्टूडेंट्स जब x प्लस 10 बराबर 0 तो x और r स्टूडेंट्स आ जाएगा माइनस का 10। अब जैसे माइनस में आएगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा, यानी संभव नहीं, इसको हम नहीं ले सकते, ठीक है, बात समझ में आई। अब यहां पर स्टूडेंट देखिए, अब x बराबर 18, तो ये x बराबर 18, यदि यहाँ पे हम लिखेंगे x बराबर 18। सवाल स्टूडेंट कठिन थोड़ा था, लेकिन इतना भी नहीं कठिन है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, समझना था। तब छोटी संख्या का स्क्वायर लिखा कितना है 8x, तो 8 गुणे 18 यानी x 18, 18 से 44, तो यहां पर आ जाएगा छोटी संख्या का स्क्वायर बराबर 144 स्टूडेंट्स मिल गया। इधर स्टूडेंट्स हम लिख देते हैं, इधर स्पेस है हमारे पास, तो यहां पर आ जाएगा छोटी संख्या बराबर अंडर रूट 144, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 12, ठीक है। 12 बराबर 140 होता है। तब हमसे पूछा जा रहा है संख्याएं, तब संख्याएं क्या हो सकती हैं, तो इसमें देखो दोनों स्थिति में हम लिख सकते हैं 18 व 12 ले सकते हो, या स्टूडेंट्स 18 व माइनस 12, ये दोनों संख्याएं होंगी, ठीक है। इनका यदि स्क्वायर करके अंतर निकाला जाए तो 180 आएगा, और इस कंडीशन में मान डालोगे तभी ये सेटिस्फाई होगी। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थोड़ा स्टूडेंट्स कठिन नहीं था, समझने वाला था, ठीक है, लेकिन आपको स्टेप ध्यान रखने होंगे, नहीं तो ये गलत हो सकता है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार स्टूडेंट फिर से देख लीजिएगा, बड़ी संख्या हमने x मानी है, छोटी संख्या का वर्ग लिखा है, बड़ी संख्या का 8 गुना है, मल्टीप्लाई कर दी, फिर ये लिखा है दोनों संख्याओं का अंतर, वर्गों का अंतर 180 है, कंडीशंस डाली, मान डाल दिया, क्योंकि यहाँ पर छोटी संख्या का स्क्वायर बराबर 8x लिखा हुआ है, तो डायरेक्टली आपको मान ही डालना है, और इधर x माना था, स्क्वायर आ गया था, गुणनखंड कर लिए, इसमें संख्या हमको x और 18 लेनी है, मान रख दिया, हल करने के बाद हमको इसका आंसर मिल गया है, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर ये कितना है 8। अब नवा क्वेश्चन देखिए, ये स्टूडेंट पूछा गया 2019 के एग्जाम में। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। इसमें स्टूडेंट्स हर प्रकार के क्वेश्चन हमने बताने का प्रयास किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एक कुटीर उद्योग एक दिन में
कुछ बर्तनों का निर्माण करता है एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से तीन अधिक थी यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत रुपीज 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या स्टूडेंट ये क्वेश्चन हम डायरेक्टली भी मतलब ये लगाया जा सकता है, यहाँ पर लिख सकते हैं। डायरेक्टली का मतलब ये है एडिट करके हम यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन ला सकते हैं। लेकिन जब हमारे साथ आप एक बार पढ़ने का प्रयास करोगे तो क्वेश्चन एक बार पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। इसलिए हमारे लगाने से काम नहीं चलेगा। जब तक आप लोग हमारे साथ में इसको पढ़ोगे नहीं क्वेश्चन, तो आधा तो पढ़ने से ही समझ में आ जाता है कि हमें करना क्या है। जब तक आपको क्वेश्चन नहीं आप पढ़ोगे तब तक जान ही नहीं पाओगे इसमें करना क्या है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखना, इसीलिए हम ये ऐसा लिखने का प्रयास करते हैं। बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करो। स्टूडेंट ये क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, कठिन भी नहीं है। तो यहां पर एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या हमसे पूछा जा रहा है और प्रत्येक नग की लागत, दो चीजें पूछी जा रही है। तो एक यहां लिखेंगे लेट, माना एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या बराबर मान लिया x, एवं उस दिन बनाए गए बर्तन यानी प्रत्येक नग की लागत रुपीज में। क्या स्टूडेंट दिया गया है कि लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 2x लिख दिया, 3 अधिक थी, 3 यहां पर अधिक कर दिया। और कुल निर्माण लागत 90 रुपया दी गई है। यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, यहां लिख लोगे आप कुल निर्माण लागत बराबर 90 रुपया दी गई है, ठीक है, रुपीज 90। निर्माण लागत कैसे निकालेंगे, तो इसमें हमको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बर्तनों की संख्या को नग से, नग की लागत से, तभी आंसर आएगा। तो x गुणे 2x प्लस 3 लिख दोगे बराबर 90। हल कीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये इधर ले आइए, माइनस का 90 हो जाएगा। अब 9 दूनी 18, मल्टीप्लाई करिए 180 आए, और स्टूडेंट इसको घटा दीजिए तो 3 आए। यहाँ पर स्टूडेंट इसके फैक्टर करना आपको फिर से बता दें, 2 नाम 18, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 3 एकम 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 एकम 5। तो देखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ इसके फैक्टर होंगे क्या, तो इसके देखो 3 3 9 1 में मिला लिया, 5 दूनी 10 दूनी 20, ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या सकता है, देखो 3 पचे 15 1 में मिला लीजिए, 3 दूनी 6 दूनी 12, ठीक है।
तो 15 12 इसके फैक्टर हो जाएंगे, मतलब इसको एक में आप मिला सकते हो और 2 दूनी 4 तिहाई 12 एक में मिला दीजिए, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 180। ये गुणनखंड ढूंढने का सबसे इजी तरीका है। और यहाँ माइनस लगा हुआ तो इसका मतलब ये डिजिट घटाने में प्राप्त होगा, प्लस लिखा होगा तो जोड़ने पर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 2x² प्लस यहाँ लिखोगे 15। स्टूडेंट ये भी ध्यान रखना, यहाँ पर बड़ी संख्या पहले लिखी जाती है, ये ध्यान रखना। x माइनस 90 बराबर 0, 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। यहाँ पर x कॉमन ले लीजिए तो 2x प्लस 15 हो गया। यहाँ पर स्टूडेंट देखिएगा ये चिन्ह माइनस का लगा हुआ है, अब कॉमन हमको लेना क्या है जिससे ये बने, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमको मिलेगा 6 मिल जाएगा कॉमन, तो -6 लिख लिया। 6 दूनी 12 माइनस माइनस प्लस 15 छक्का 90, यानी 6 15 हम 90। अब स्टूडेंट देखो इधर हम लिख लेते हैं, तो देखो ये दोनों कोष्टक एक जैसे आए गए, इसका मतलब सवाल हमारा सही लग रहा है। और ये क्या हो जाएगा x माइनस 6 बराबर 0। क्लियर। तो यहाँ पर ये तो लिया नहीं जाएगा क्योंकि ऋणात्मक मान है, तो 2x प्लस 15 बराबर 0, 2x और r माइनस 15, x और r माइनस 15 बटे 2, ये हो जाएगा संभव नहीं। फिर जब x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर 6, ये स्टूडेंट्स हो जाएगा। तो एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या क्या होगी, यानी बर्तनों की संख्या, ये स्टूडेंट्स हो जाएगी 6, और प्रत्येक नग की लागत जो स्टूडेंट्स होगी वो क्या माना था, 2x प्लस 3, तो 2 गुणे 6 प्लस 3, तो 6 दूनी 12 3 15, यानी ₹15 होगा। ठीक है, तो मिला लेते हैं स्टूडेंट आंसर, तो 6 और 15 ही स्टूडेंट्स आ रहा है। ये स्टूडेंट फिर से देख लीजिएगा, इसमें बनाए गए बर्तनों की संख्या उस दिन x मान लिया, प्रत्येक नग की लागत दिया गया है, करना क्या है कि दोगुने से बनाए गए बर्तनों की संख्या से 3 अधिक 3 हल कर लिया। कुल निर्माण लागत 90 रुपया दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया, फैक्टर्स कर दिए, x का मान निकाल लिया और दूसरा मान यहाँ रख दिया, हमको पता चल गया। इस प्रकार से स्टूडेंट ये सभी स्टूडेंट क्वेश्चन 6 नंबर के हैं। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में आपको अगला चैप्टर समांतर श्रेणी का मिलेगा, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपको हमने बताने का प्रयास किया है। यदि स्टूडेंट वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।